अकबर बीरबल की कहानी। जो न देखे वो न बोले। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर का मूड कुछ अच्छा नहीं था। वह चुपचाप अपनी अंगूठी घुमा रहे थे और बीरबल के सामने बैठकर सोच रहे थे कि कहीं कुछ अजीब सा हो रहा है। अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे अजीब चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, हुजूर, अगर आप कहें तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने गौर से बीरबल की ओर देखा और कहा, ठीक है बीरबल, मुझे जानना है कि तुम्हारे हिसाब से सबसे अजीब चीज क्या है। बीरबल ने अपनी मुस्कान बनाए रखते हुए कहा, मालिक, सबसे अजीब चीज वह है जो हम नहीं देख पाते, फिर भी हमें यकीन होता है कि वह अस्तित्व में है। जैसे आपने कभी देखा है कि हवा है? नहीं देखा, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती, फिर भी हम उसे सच्चाई मानते हैं। यह सबसे अजीब बात है। अकबर कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, बीरबल, मुझे तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम हमेशा सही ही कहते हो। अब मुझे एक चुनौती चाहिए। अगर तुम इसे सुलझा सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, मालिक, वह चुनौती क्या है? अकबर ने कहा, कल सुबह मैं और तुम दरबार में बैठेंगे। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर तुम उसका उत्तर सही दे सको तो तुम इनाम पाने के हकदार हो। लेकिन ध्यान रखना, सवाल ऐसा होगा जिसे जवाब देना आसान नहीं होगा। अगले दिन जब अकबर और बीरबल दरबार में बैठे तो अकबर ने घोषणा की, बीरबल, मेरा सवाल यह है कि इस समय जब हम दोनों यहाँ बैठे हैं, दरबार में कितने आदमी हैं? बीरबल चौंक गए क्योंकि यह सवाल तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन अकबर की चालाकी को समझते हुए वह सोचने लगे। कुछ देर के बाद बीरबल मुस्कुराए और बोले, मालिक, इस समय दरबार में सिर्फ दो ही आदमी हैं, आप और मैं। बाकी सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं और इसलिए वे इस समय मौजूद नहीं हैं। अकबर ने सिर झुकाया और हंसी में कहा, बीरबल, तुमने तो बहुत ही चतुराई से जवाब दिया है। लेकिन सच तो यह है कि तुमने केवल अपने जवाब को देखा जो तुमने सुना। असल में सवाल का जवाब केवल उस समय को देखकर ही मिल सकता था जो हम दोनों के सामने हैं। दरबार में इस समय सिर्फ तुम और मैं ही नहीं हैं। कोई भी अगर सही नजर से देखे तो दरबार में कोई भी आदमी नहीं है। एक बार सोचो, जब एक आदमी दूसरे को देखे तो वह सिर्फ एक आदमी ही दिखाई देता है, लेकिन असल में दुनिया में हम सब एक साथ ही हो सकते हैं। दुनिया के हर व्यक्ति को कभी भी अकेला नहीं देखना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाया और फिर कहा, मालिक, आपने बिल्कुल सही कहा। कभी कभी हम वही देखते हैं जो हमारी नजरों के सामने होता है। हमें अपने दिमाग को उस चीज के साथ खोलकर देखना चाहिए जो हम महसूस कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल को बहुत सराहा और उन्हें इनाम देने का वादा किया। अब बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर का सवाल सुलझाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि हमें कभी भी किसी चीज को पूरी तरह से न देखे बिना उसके बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी समझदारी और चतुराई से अकबर को हैरान किया। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, मूर्ख बगीचा। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उन्हें अचानक बीरबल का ध्यान आया। अकबर को यह जानने की इच्छा हुई कि बीरबल के पास कितनी अजीबोगरीब योजनाएं हैं। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक ऐसा बगीचा बना सकते हो जिसमें सभी फूलों की खुशबू एक जैसी हो? बीरबल मुस्कराए और कहा, जहांपनाह, यह कोई कठिन काम नहीं है। आप चाहें तो यह बगीचा कुछ ही दिनों में तैयार करवा सकते हैं।
अकबर चौंके और बोले, यह तुम कैसे करोगे? ऐसा बगीचा जहां सभी फूलों की खुशबू एक जैसी हो, यह कैसे संभव है? बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, मैं इसे सच कर दिखाऊंगा। लेकिन आपको एक छोटी सी शर्त माननी पड़ेगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? बीरबल ने कहा, आपको मुझे बगीचे के लिए किसी भी प्रकार की किसी विशेष फूल की बीज नहीं देंगे। मैं खुद ही उसे तैयार करूंगा। अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए, लेकिन उनकी इच्छा थी कि बीरबल यह काम करके दिखाए। इसलिए उन्होंने हामी भर दी। ठीक है बीरबल, तुम जैसा चाहो वैसा करो। बीरबल ने तुरंत अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने एक बड़े बगीचे का चयन किया और वहां ढेर सारी साधारण बीज बो दी। यह बीज खास फूलों के नहीं थे, बल्कि सामान्य फूलों के थे, जिनकी खुशबू बहुत हल्की और सामान्य थी। कुछ दिनों बाद बगीचे में रंग-बिरंगे फूल खिलने लगे, लेकिन उनकी खुशबू अलग-अलग थी। एक फूल की खुशबू तीखी थी, तो दूसरे की मीठी। कुछ फूलों में तो खुशबू ही नहीं थी। बीरबल ने देखा कि यह बगीचा जैसे उसने सोचा था वैसा नहीं बन पाया। फिर एक दिन अकबर बगीचे का दौरा करने आए। वे बगीचे में घूमते हुए फूलों की खुशबू में खो गए और बोले, बीरबल, क्या तुम सच में मुझे वह बगीचा नहीं दे पाए जिसमें एक जैसी खुशबू हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, आपने मुझे विशेष फूलों के बीज नहीं दिए, लेकिन आपने यह नहीं पूछा कि मैं क्या करूंगा। अकबर थोड़ा चौंके और बोले, क्या तुम मजाक कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे सिर्फ बीज दिए थे, लेकिन आपको बताया नहीं था कि मुझे इन बीजों के साथ क्या करना है। मैंने इन फूलों को इस तरह बोया कि हर फूल अलग अलग खुशबू दे, क्योंकि मुझे लगता है कि यह संसार भी वैसा ही है। हर व्यक्ति जैसे फूल होते हैं, अपनी अलग पहचान और खुशबू रखता है। हम सब में कोई न कोई विशेषता होती है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, तुमने मेरे सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया। तुम सही कहते हो कि हर चीज में कुछ न कुछ विशेषता होती है। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, कुछ चीजें हमें बाहर से दिखती हैं, लेकिन उनका असली रूप भीतर होता है। जैसे फूलों की खुशबू, वैसे ही इंसान की अच्छाई भी उसकी आत्मा में होती है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तुमने सच में मुझे सिखाया है बीरबल। आज से मैं किसी चीज को उसकी बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से समझूंगा। कहानी का यह अद्भुत सबक सुनकर अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसी समझदारी और ज्ञान किसी और में नहीं हो सकता। तुम हमेशा मेरी उम्मीदों से परे रहते हो। बीरबल ने अपनी मुस्कान के साथ कहा, यह तो मेरी नौकरी है जहांपनाह। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि कोई भी चीज या व्यक्ति उसकी बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि उसके अंदर की असलियत से जानी जानी चाहिए। अकबर ने इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया और यह निर्णय लिया कि वह हमेशा किसी भी चीज को उसकी बाहरी परत से नहीं, बल्कि उसकी वास्तविकता से समझेगा। कहानी, बीरबल और अकबर की मेहनत। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए बीरबल के पास पहुंचे और बोले, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि एक आदमी की मेहनत का असली फल क्या होता है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मेहनत का फल हमेशा इंसान की मेहनत और ईमानदारी पर निर्भर करता है। लेकिन इसे बेहतर समझने के लिए मुझे आपको एक कहानी सुनानी होगी। बीरबल ने अकबर से कहा, आपको याद होगा कि हमारी दरबार में एक समय एक गरीब कारीगर आता था। वह अपने हाथों से सुंदर लकड़ी की चीजें बनाता था, लेकिन उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं था। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बात सुनी। यह कारीगर एक दिन दरबार में आया
और उसने अपनी बनाई हुई लकड़ी की वस्तुएं सबको दिखाई। लेकिन किसी ने भी उसकी कड़ी मेहनत की सराहना नहीं की। सब लोग उसकी चीजों को देखकर चले गए, कोई भी उसे खरीदी नहीं। कारीगर परेशान हो गया था और उसने बीरबल से कहा, मुझे अपनी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? बीरबल ने कारीगर से कहा, तुम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाओ तो तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। तुम मेहनत करना छोड़ो मत। कारीगर ने बीरबल की बात मानी और फिर से अपने काम में जुट गया। अब बीरबल ने अकबर से कहा, मैंने कारीगर से कहा कि वह अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं। बीरबल ने उसे विश्वास दिलाया कि अगर वह खुद को साबित करेगा तो एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। कुछ महीनों बाद वह कारीगर फिर से महल आया, लेकिन इस बार उसके पास वह चीजें थीं जो पहले नहीं थीं। उसकी बनाई हुई वस्तुएं अब बहुत ही खूबसूरत और अनोखी थीं। अकबर ने उसे देखा और उसकी मेहनत की सराहना की। कारीगर की कला अब सभी को प्रभावित कर रही थी। अकबर ने कहा, बीरबल, अब मैं समझ सकता हूं कि मेहनत का असली फल क्या होता है। वह कारीगर अब न केवल अपनी मेहनत का सही फल पा रहा है, बल्कि उसके काम से सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। सीख और सबक। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मेहनत का असली फल यह है कि अगर आप मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं तो वह कभी बेकार नहीं जाती। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर मुझे सही रास्ता दिखाया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बशर्ते वह सही दिशा में हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत को सही दिशा में लगाकर विश्वास और धैर्य से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बीरबल का अजीब इनाम। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान हाजिर हुआ। वह परेशान और थका हुआ दिख रहा था। उसने बादशाह को सलाम किया और विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं आपकी मदद चाहता हूं। मेरा पड़ोसी मेरी गाय को चुरा ले गया है और कहता है कि वह उसकी है। कृपया न्याय करें। अकबर ने किसान की बात सुनी और फिर कहा, इस मामले का समाधान बीरबल करेगा। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी दोनों को बुलवाया और पूछा, यह गाय किसकी है? पड़ोसी ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, यह मेरी गाय है। किसान ने भी वही दावा किया, नहीं महाराज, यह गाय मेरी है। बीरबल ने कहा, ठीक है, यह मामला सुलझाना आसान है। गाय को हमारे सैनिकों के हवाले कर दिया जाए और तब तक इसे अच्छी तरह से खिलाया जाए। मैं 2 दिन में इसका फैसला करूंगा। गाय की परीक्षा। 2 दिन बाद बीरबल ने किसान और पड़ोसी को दरबार में बुलाया। उसने सैनिकों से कहा, गाय को यहाँ लाया जाए। गाय को देखते ही किसान की आंखों में आंसू आ गए और उसने गाय को पुकारा, मेरी प्यारी गौ माता। गाय किसान की आवाज सुनकर उसकी तरफ दौड़ पड़ी और उसके पास आकर स्नेहपूर्वक खड़ी हो गई। दूसरी ओर पड़ोसी के चेहरे पर शिकने आ गईं। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से बोले, जहां पनाह, सच्चा मालिक मिल गया। गाय उस किसान की है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुमने कैसे तय किया? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, जानवर भावनाओं को पहचानते हैं। यह गाय किसान की आवाज पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रही थी, जबकि पड़ोसी के लिए उसकी कोई भावना नहीं थी। किसान को गाय वापस मिल गई और अकबर ने उसे इनाम दिया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, इस झूठे पड़ोसी को भी इनाम मिलना चाहिए। अकबर चौंक गए, कैसा इनाम बीरबल? बीरबल ने कहा, इसे दरबार में झूठ बोलने का तमगा दिया जाए। अब से यह जहां भी जाएगा, लोग इसे झूठा पड़ोसी कहकर याद करेंगे। दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा और झूठे पड़ोसी की शर्मिंदगी का कोई अंत नहीं था।
अकबर ने भी हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे बुद्धि और हास्य का कोई जवाब नहीं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न्याय भी किया और दरबार में हंसी का माहौल भी बनाया। बीरबल और 3 अजनबी। एक दिन अकबर के दरबार में 3 अजनबी पहुंचे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी और वे सीधे बादशाह के सामने आकर बोले, जहां पनाह, हमारी समस्या केवल आपके महान दरबार में ही हल हो सकती है। हम तीनों के पास एक ही प्रकार का हीरा है, लेकिन हम यह तय नहीं कर पा रहे कि असली हीरा किसके पास है। कृपया हमें न्याय दीजिए। अकबर ने तीनों को गौर से देखा। उन्होंने पूछा, क्या तुम में से किसी को पता है कि असली हीरा किसके पास है? एक ने जवाब दिया, जहां पनाह, हम तीनों को यकीन है कि हमारा हीरा असली है। अकबर ने हीरे मंगवाए। तीनों हीरे देखने में बिल्कुल समान थे। यह एक कठिन चुनौती थी। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल दरबार में पहुंचे और पूरी बात सुनने के बाद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इन हीरों की सच्चाई जानने के लिए हमें एक विशेष परीक्षा करनी होगी। मुझे एक कटोरा पानी और कुछ गुलाब की पंखुड़ियां मंगवाने दीजिए। पानी और गुलाब की पंखुड़ियां लाए गए। बीरबल ने पहला हीरा पानी में डालते हुए कहा, अगर यह असली हीरा है तो इसका असर पानी पर दिखाई देगा। लेकिन पानी वैसा ही रहा। फिर उन्होंने दूसरा हीरा डाला, लेकिन पानी में कोई बदलाव नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने तीसरा हीरा पानी में डाला। पानी तुरंत चमकने लगा और गुलाब की पंखुड़ियां तैरने लगीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही असली हीरा है। असली हीरे में ऐसी शक्ति होती है जो पानी को शुद्ध और चमकीला बना देती है। अकबर ने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसके पास असली हीरा था और कहा, तुम्हारा हीरा असली है। लेकिन याद रखना, सच्चाई को पहचानने के लिए धैर्य और बुद्धि दोनों की जरूरत होती है। बाकी 2 व्यक्ति अपनी हार मानकर चले गए। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए तुम्हारे जैसा चतुर व्यक्ति होना चाहिए। अकबर ने बीरबल को एक कीमती हार इनाम में दिया। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और यह कहानी वर्षों तक अकबर बीरबल की न्यायप्रियता और चतुराई का उदाहरण बनी रही। 9 अकबर बीरबल की लंबी कहानी, शंका से चोर को पकड़ना। एक दिन अकबर के दरबार में एक बड़े व्यापारी ने शिकायत की कि उसके माल का कुछ हिस्सा चोरी हो गया है। वह बहुत परेशान था और उसने अकबर से न्याय की मांग की। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस मामले की जांच करें और चोर को पकड़े। बीरबल ने व्यापारी से सभी जानकारी ली और मामले की जांच शुरू की। व्यापारी ने बताया कि वह एक बहुत बड़ा व्यापारी है और कई दिनों से वह अपने माल का व्यापार कर रहा था। उसकी दुकान पर चोरी का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन उसे शक था कि चोरी करने वाला कोई नजदीकी व्यक्ति ही हो सकता है। उसने बताया कि रात के समय जब दुकान बंद होती थी तब चोरी होती थी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आप चिंता मत करें, मैं चोर को पकड़ने का तरीका जानता हूं। फिर उन्होंने अकबर से कहा कि वह कुछ समय के लिए एक योजना तैयार करेंगे। अकबर ने बीरबल को पूरी छूट दी और बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। बीरबल ने सोचा कि चोर हमेशा अपने काम को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को चोर बनने का शक होता है तो वह अपने व्यवहार में कुछ गलतियां करता है। बीरबल ने फैसला किया कि वह पूरे शहर में शंका फैलाएंगे और लोगों के व्यवहार को देखेंगे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हम इस मामले को इस तरह से हल करेंगे कि चोर खुद सामने आ जाएगा। अकबर हैरान था, लेकिन उसने बीरबल की योजना को मंजूरी दे दी। बीरबल ने व्यापारी की दुकान के पास के सभी व्यापारियों से बात की और एक अफवाह फैलाने की योजना बनाई। अफवाह यह थी कि चोर की पहचान कर ली गई है
और उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। 2 अफवाह का असर। अफवाह फैलते ही पूरे बाजार में हलचल मच गई। हर व्यापारी, दुकानदार और ग्राहक यह सुनकर उत्सुक हो गए कि चोर को पकड़ने के लिए बड़ा इनाम दिया जाएगा। लोग इस बात को लेकर खौफ में थे कि कहीं वह खुद चोर न बन जाएं। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि अफवाह बाजार में पूरी तरह से फैल जाए। कुछ दिन बाद एक व्यापारी ने बीरबल से आकर कहा, बीरबल जी, मुझे लगता है कि मैंने उस व्यक्ति को पहचान लिया है जो शायद चोर हो सकता है। बीरबल ने उस व्यापारी से पूछा, क्या तुम पूरी तरह से सुनिश्चित हो कि वह चोर है? व्यापारी ने कहा, नहीं, मैं पूरी तरह से नहीं जानता, लेकिन उसे देखकर मुझे शक हो रहा है। बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि शक करने के बजाय हमें ठोस सबूत की जरूरत है। 3 चोर का पकड़ा जाना। बीरबल की योजना सफल होती जा रही थी। अब तक कई व्यापारी और दुकानदार अपने शक के आधार पर दूसरों को चोर समझने लगे थे। लेकिन एक दिन बीरबल ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने उस व्यापारी को बुलाया जिस पर चुराए गए माल का शक था। बीरबल ने उसे एक छोटे से कमरे में बुलाया और कहा, तुम्हारे खिलाफ बहुत से आरोप हैं, लेकिन हमें ठोस सबूत की आवश्यकता है। व्यापारी ने बीरबल से कहा, बीरबल जी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। बीरबल ने कहा, तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे पास जो माल है वह कहां से आया। व्यापारी ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने उसके चेहरे पर झूठ के संकेत देखे। बीरबल ने कड़ी पूछताछ की और जल्द ही उसे यह एहसास हुआ कि व्यापारी का व्यवहार सही नहीं था। बीरबल ने एक चाल चली और व्यापारी से कहा, तुम्हारे खिलाफ अब कोई शक नहीं है, लेकिन अगर तुम वास्तव में निर्दोष हो तो मैं तुम्हारे द्वारा छिपाए गए माल को बाहर निकालने की चुनौती देता हूं। व्यापारी की स्थिति खराब हो गई और वह डर के मारे अपनी चोरी की बात स्वीकार कर बैठा। उसने बताया कि उसने अपनी दुकान में चोरी किया था और माल को छुपा रखा था। जब बीरबल ने चोर को पकड़ा तो अकबर ने उसे तुरंत सजा देने का आदेश दिया। व्यापारी को उसकी चोरी की सजा दी गई और उसे व्यापार से बाहर कर दिया गया। अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने शानदार काम किया। तुमने न केवल चोर को पकड़ा बल्कि यह भी साबित किया कि शक का सही तरीके से पालन करना और सही समय पर कार्रवाई करना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, शंका एक अंधेरे कमरे की तरह होती है, लेकिन जब उस कमरे में रोशनी डालते हैं तो सच सामने आ जाता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि शंका को केवल सबूत और समझदारी से ही सुलझाया जा सकता है। बीरबल ने सही तरीके से योजना बनाकर न केवल चोर को पकड़ा बल्कि अकबर को यह भी दिखाया कि चतुराई से समस्याओं का समाधान संभव है। 6 अकबर बीरबल की मजेदार और अनोखी कहानी, जादुई पहेली। एक दिन अकबर अपने महल के आंगन में चल रहे थे और बहुत ही चिंतित नजर आ रहे थे। उनके मन में कई विचार घूम रहे थे। तभी बीरबल आकर उनके पास खड़े हो गए और पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी पहेली सुनने को मिली है जिसे कोई भी हल नहीं कर सका। इस पहेली का जवाब अगर सही सी दे दिया जाए तो मैं उस व्यक्ति को अपनी रियासत का बड़ा पुरस्कार दूंगा, लेकिन मुझे डर है कि कोई भी इसे हल नहीं कर पाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं तो हमेशा नई समस्याओं का हल ढूंढने के लिए तैयार रहता हूँ। आप वह पहेली मुझे सुनाइए, मैं उसका हल ढूंढने की कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल से कहा, पहेली इस प्रकार है, ऐसा कौन सा स्थान है जो हमेशा खाली रहता है लेकिन सब कुछ उसमें रहता है? इस पहेली का उत्तर किसी ने भी नहीं बताया। बीरबल ने यह सुनकर कुछ देर सोचा,
फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह बहुत ही दिलचस्प पहेली है। मुझे यकीन है कि मैं इसका हल ढूंढ सकता हूँ। अकबर ने बीरबल की ओर ध्यान से देखा और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे ऊपर पूरी उम्मीद है। मुझे देखना है कि तुम इसे कैसे हल करते हो। बीरबल ने महल के बगीचे में चलने का विचार किया और वहां पहुंचकर उसने कुछ सोचा। उसे पहेली का हल समझ में आ गया। अगले दिन वह अपने साथ कुछ घुंघरू लेकर अकबर के पास पहुंचा। अकबर ने बीरबल को देखा और पूछा, तुम घुंघरू लेकर क्यों आए हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं आपके सामने एक और नई पहेली पेश करने आया हूँ। आप इसे हल कीजिए, तभी मैं आपकी पहेली का हल बताऊंगा। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम मुझे एक और पहेली देना चाहते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ महाराज, यह बहुत दिलचस्प होगा पहेली। बीरबल ने घुंघरू की एक जोड़ी उठाई और कहा, पहेली यह है, ऐसी चीज क्या है जो न तो दिखाई देती है, न ही गिनी जा सकती है, लेकिन सबके पास होती है। अकबर ने सोचा और सोचा, लेकिन वह इस पहेली का हल नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह क्या है? बीरबल ने घुंघरू को थामते हुए कहा, यह हैं पैरों के निशान। सबके पास होते हैं, लेकिन उन्हें गिना नहीं जा सकता और न ही यह दिखाई देते हैं। अकबर हंसी में बोले, बीरबल, तुमने मुझे चौंका दिया। अब बताओ, तुम्हारे पास मेरी पहेली का हल क्या है? अकबर की पहेली का हल। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, आपकी पहेली का हल बहुत ही सरल है। ऐसा स्थान जो हमेशा खाली रहता है, लेकिन सब कुछ उसमें रहता है, वह मन है। मन हमेशा खाली रहता है, लेकिन उसमें विचार, इच्छाएं और सभी भावनाएं होती हैं। अकबर हैरान हो गए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच चतुर हो। तुमने इस पहेली का हल बहुत ही सूझबूझ से निकाला। इस प्रकार बीरबल ने न केवल अकबर की पहेली का हल ढूंढा, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से अकबर को यह भी सिखाया कि कभी-कभी सबसे कठिन सवालों के जवाब बहुत ही सरल होते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे अपनी रियासत का सर्वोत्तम उपहार देने का वादा किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमारी समस्याओं का हल हमें अपने भीतर ही मिल जाता है और हमें उसे ढूंढने के लिए अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। 2 अकबर बीरबल की कहानी, 7 घोड़ों का राज। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार नई चुनौतियों और चर्चाओं से गूंज रहा था। दरबार में हर कोई अपनी राय दे रहा था, लेकिन अकबर का ध्यान कहीं और था। उनकी नजर महल की खिड़की से बाहर बाग में बंधे अपने 7 खूबसूरत घोड़ों पर थी। अकबर अचानक उठे और बोले, मेरे दरबारियों, आज मैं एक नई चुनौती रखता हूँ। मेरे 7 घोड़ों के बारे में ऐसा सवाल है जिसे हल कर पाना आसान नहीं होगा। जो इस सवाल का सही जवाब देगा, उसे सोने का हार इनाम में मिलेगा। दरबारियों में उत्सुकता जाग उठी। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, हुजूर, क्या है आपका सवाल? अकबर ने कहा, मेरे ये 7 घोड़े जो बाहर बंधे हैं, उन्हें मैं हफ्ते के 7 दिनों में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हर घोड़े को हफ्ते में केवल एक बार चारा मिलना चाहिए, लेकिन सब घोड़ों को बराबर चारा मिले। अब बताओ, यह कैसे संभव होगा? दरबारियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। यह सवाल जितना सरल लग रहा था, उतना ही उलझा हुआ था। कुछ दरबारियों ने अलग अलग सुझाव दिए, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। आखिरकार बीरबल खड़े हुए और बोले, मालिक, इसका हल बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको धैर्य रखना होगा और मेरी योजना के अनुसार सब कुछ करना होगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने अगले दिन से अपनी योजना लागू की।
बीरबल ने सातों घोड़ों को नाम दे दिया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। हर दिन वह सिर्फ उस दिन के नाम वाले घोड़े को चारा खिलाते। बाकी घोड़े उस दिन बिना चारे के रहते। इस प्रकार हर घोड़े को हफ्ते में केवल एक बार चारा मिलता और सबको बराबर मात्रा में। दरबारियों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। यह तो बहुत सीधा सा हल था, लेकिन उनकी सोच इस दिशा में गई ही नहीं थी। लेकिन अकबर को कुछ संशय हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह तरीका तो ठीक है, लेकिन क्या यह घोड़ों के लिए सही है? क्या इससे वे कमजोर नहीं हो जाएंगे? बीरबल ने कहा, मालिक, घोड़ों को हर दिन पानी, सफाई और देखभाल मिलती है। चारा केवल उनकी ताकत बनाए रखने के लिए जरूरी है। मैंने सुनिश्चित किया है कि हर घोड़े को उसकी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त चारा मिले। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और उन्हें इनाम में सोने का हार दिया। शिक्षा। यह घटना दरबार में एक सबक बन गई। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सही सोच और धैर्य से उसे हल किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से फिर साबित कर दिया कि कोई भी चुनौती उनके लिए असंभव नहीं है। और इस तरह अकबर और बीरबल की जोड़ी ने एक और मजेदार और यादगार कहानी को जन्म दिया। 5 अकबर बीरबल की नई मजेदार कहानी, बीरबल का मुसीबत से बचाव। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर राज्य के मामलों पर विचार कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति महल में आया जो बेहद घबराया हुआ दिख रहा था। वह अकबर के पास गया और बोला, महाराज, मुझे अपनी जान का खतरा है। लोग मुझसे बदला लेने के लिए मेरी जान लेने की साजिश रच रहे हैं। अकबर ने व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और यह लोग कौन हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं? व्यक्ति ने कहा, महाराज, मेरा नाम कृष्णलाल है। मैं एक व्यापारी हूं और मेरे पास काफी संपत्ति है। कुछ समय पहले मैंने एक व्यापारिक सौदा किया था जिससे कुछ लोग नाराज हो गए। अब वे मुझसे बदला लेने के लिए मेरी हत्या करने की योजना बना रहे हैं। अकबर ने व्यक्ति को शांत किया और कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बीरबल को बुलाओ। बीरबल तुरंत दरबार में पहुंचे और अकबर ने उन्हें कृष्णलाल की बातों के बारे में बताया। बीरबल ने कृष्णलाल से पूछा, तुमने उन लोगों से कोई दुश्मनी की है? कृष्णलाल ने जवाब दिया, नहीं बीरबल जी, मैं तो सिर्फ व्यापार करता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन लोगों ने मुझे साजिश के तहत फंसा लिया है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम घबराओ मत, हम इसका हल निकालेंगे। मैं अभी उस समस्या का समाधान ढूंढता हूं। बीरबल ने कृष्णलाल से कहा, तुम एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ समय के लिए दरबार में ही रहना होगा। हम तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा घेरा बना देंगे ताकि कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। कृष्णलाल ने बीरबल की बात मानी और महल में रहने लगा। बीरबल ने उसे यकीन दिलाया कि उसकी जान की सलामती के लिए वे हर संभव कदम उठाएंगे। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक घोषणा की, सभी लोग ध्यान दें, हमारे राज्य में एक व्यापारी कृष्णलाल को कुछ लोग मारने की साजिश कर रहे हैं। इस अपराध की जांच करने के लिए हम एक गुप्त योजना बनाएंगे। अकबर और बीरबल ने इस घोषणा के बाद राज्य के सबसे विश्वसनीय लोगों को कृष्णलाल की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया। लेकिन बीरबल का असली मकसद कुछ और था। वह जानते थे कि अगर असली अपराधी जान पाएंगे कि वह पकड़े जाएंगे तो वे अपनी साजिश को छिपाने के लिए कुछ और करेंगे। बीरबल ने कुछ दिन बाद दरबार में एक और घोषणा की, कृष्णलाल का रक्षक अब दरबार से बाहर जाएगा, लेकिन जो भी उसे नुकसान पहुंचाएगा उसकी सजा तुरंत दी जाएगी। यह सुनकर उन लोगों को समझ आ गया जो कृष्णलाल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। बीरबल की योजना ने उन्हें घेर लिया था।
अब वे डर गए थे कि अगर वे हमला करेंगे तो उनकी साजिश का खुलासा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ शांत था, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने ये क्या किया? सचमुच किसी को यह समझ में नहीं आया कि तुमने कैसे उनका खेल बिगाड़ दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मालिक, कभी कभी हमें अपने दुश्मनों को उनका खेल खेलने का मौका देना पड़ता है। मैं जानता था कि वे घबराएंगे और अपनी साजिश को छिपाने के लिए खुद सामने आ जाएंगे। अकबर ने हैरान होकर कहा, बीरबल, तुम सचमुच एक अद्भुत व्यक्ति हो। तुम्हारी सूझबूझ ने हमें न केवल एक अपराधी से बचाया बल्कि हमारे राज्य को भी सुरक्षित किया। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने कृष्णलाल को बचाया और राज्य में शांति बनी रही। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपनी समस्याओं को धीरे धीरे और समझदारी से सुलझाना चाहिए, ताकि हमारे दुश्मन अपनी ही गलतियों से खुद को नुकसान पहुंचा सकें। बीरबल और जादुई मटका। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया जो बेहद परेशान और डरा हुआ लग रहा था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे घर से हर रात गहने और पैसे चोरी हो रहे हैं। मैं चोर को नहीं पकड़ पा रहा हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, इस व्यापारी की समस्या का समाधान करो। उसे चोर पकड़कर दो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और व्यापारी से कहा, तुम्हारे घर से चोरी करने वाला जरूर कोई करीबी व्यक्ति है, लेकिन इसे पकड़ने के लिए हमें एक जादुई तरकीब अपनानी होगी। तुम सब अपने घर के सदस्यों को लेकर कल सुबह मेरे पास आओ। अगले दिन व्यापारी अपने घर के सभी नौकरों और परिजनों को लेकर दरबार पहुंचा। बीरबल ने एक बड़ा मटका मंगवाया और सभी के सामने रखा। उसने कहा, यह एक जादुई मटका है। जो भी चोर होगा, जैसे ही इस मटके को छुएगा, उसकी चोरी का सबूत मटका खुद दे देगा। अब बारी बारी से सभी इस मटके को छुएं। एक एक करके सभी लोगों ने मटके को छुआ। बीरबल सभी के चेहरों को ध्यान से देख रहा था, लेकिन मटका चुप रहा। इसके बाद बीरबल ने सबको अपने हाथ दिखाने के लिए कहा। सबने अपने हाथ ऊपर किए। बीरबल ने देखा कि सभी के हाथों में काले निशान थे, सिवाय एक व्यक्ति के। वह व्यक्ति व्यापारी का नौकर था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल ने कहा, मैंने मटके के अंदर काले रंग का तेल लगाया था और कहा था कि चोर का सबूत मटका देगा। जो निर्दोष थे उन्होंने मटका छूने में कोई झिझक नहीं की, इसलिए उनके हाथ काले हो गए। लेकिन चोर ने डर के कारण मटका छुआ ही नहीं, इसलिए उसके हाथ साफ हैं। याय और सीख। चोर ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने उसे दंड दिया और व्यापारी का सारा चोरी का सामान वापस दिलवाया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता से हमें हमेशा नया कुछ सीखने को मिलता है। आज का यह जादुई मटका हमें यह सिखाता है कि सच्चाई कभी छिपती नहीं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी समझदारी से समस्या का समाधान किया और न्याय की एक नई मिसाल कायम की। बीरबल और अदृश्य राजा। अकबर और बीरबल हमेशा नई नई तरकीबों और पहेलियों से दरबार को रोचक बनाते रहते थे। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, हम चाहते हैं कि दरबार में ऐसा खेल खेला जाए जिससे यह साबित हो कि हम भी अदृश्य हो सकते हैं। बीरबल, क्या तुम कोई तरकीब निकाल सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं न केवल आपको अदृश्य बना सकता हूं, बल्कि यह भी साबित करूंगा कि लोग उस अदृश्यता को सच मान लेंगे। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और कहा, ठीक है, हम तुम्हारी चालाकी देखने के लिए तैयार हैं।
अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक खास पर्दा लगवाया। उसने सभी दरबारियों से कहा, आज बादशाह सलामत इस पर्दे के पीछे खड़े होकर अदृश्य हो जाएंगे। जो भी इस खेल को गलत साबित करेगा उसे दंड मिलेगा। दरबारियों में उत्सुकता बढ़ गई। अकबर पर्दे के पीछे खड़े हो गए। बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह अब अदृश्य हो चुके हैं। अब कोई उन्हें देख नहीं सकता। बीरबल ने एक एक दरबारी से पूछा, क्या आप बादशाह को देख सकते हैं? सभी दरबारी डरते हुए बोले, नहीं, हमें कुछ नहीं दिख रहा। जहांपनाह वाकई अदृश्य हो गए हैं। लेकिन एक दरबारी थोड़ा होशियार बनना चाहता था। उसने कहा, मैं उन्हें देख सकता हूं। वह पर्दे के पीछे खड़े हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर तुम उन्हें देख सकते हो तो जाकर उन्हें छूकर दिखाओ। दरबारी हिचकिचाने लगा। उसने पर्दे के पास जाकर हाथ बढ़ाया, लेकिन बीरबल ने जोर से कहा, रुको। अगर तुमने जहांपनाह को छूने की कोशिश की तो उनकी अदृश्यता खत्म हो जाएगी। डर के मारे दरबारी ने हाथ पीछे खींच लिया और कहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बीरबल ने दरबार के बाहर जनता को भी इकट्ठा किया। उसने ऐलान किया कि बादशाह अकबर अदृश्य हो गए हैं। लोग हैरानी से देखते रहे। किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि हर कोई बीरबल की चतुराई और बादशाह के जादू में विश्वास करता था। जब यह खेल खत्म हुआ तो बीरबल ने अकबर से पर्दे के पीछे से बाहर आने को कहा। अकबर मुस्कुराते हुए सामने आए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने यह खेल क्यों रचा और लोगों ने इसे सच क्यों माना? बीरबल ने झुककर जवाब दिया, जहांपनाह, लोग वही मानते हैं जो उन्हें बताया जाता है। अगर आप उन्हें एक बड़ी बात कहें और उसे जोर से दोहराएं तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। यह खेल यही सिखाने के लिए था कि हमें हमेशा अपनी आंखों और दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि दूसरों के कहने पर सब कुछ सच मान लेना चाहिए। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुमने न केवल हमें मनोरंजन दिया बल्कि एक गहरी सीख भी दी। उस दिन से यह कहानी मशहूर हो गई कि कैसे बीरबल ने अकबर को अदृश्य बना दिया और सभी को उनकी आंखों पर भरोसा करने की सीख दी।